अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। तो आज आपकी बहन आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार और आसान और कम वक्त में बनने वाला डिज़ाइन लेके आई है, जो कि हमने बनाना है कुछ इस तरह से। आपने लेडीज़ चेपी बुकरम लेनी है और इस तरह से आपने हाफ इंच का मार्जिन साइड पे छोड़ते हुए इस तरह 3 इंच का निशान लगाना है। ये देखें इस तरह से ये होता है एक्चुअल में हमारे गले का निशान कि हम गला कितना खुला पहनते हैं। आपने ये अपने हिसाब से लगा लेना और बुकरम जो है उसको इस तरह से आपने फिर उसकी चौड़ाई को कट कर लेना है। लंबाई जो है इसकी ये देखें, जो आप गला एक्चुअल में आप गले की लंबाई पहनती हैं उसका निशान लगाएं। 6.5 पे मैंने निशान लगाया है। ये वाला निशान दोबारा से मैं 3 इंच का लगा के और इस तरह से एक चौरस डब्बा जो है वो तैयार कर लूँगी। ये होती है हमारे गले की खुलाई और लंबाई, जो कि आप अपने साइज़ की रखते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ऊपर से देखें 4 सू छोड़ के ये निशान आप 12 इंच का भी लगा सकते हैं, 13 इंच का भी लगा सकते हैं। तो ये वाला निशान जो है ना मैंने 13 इंच का लगाया है। ये भी चेस्ट के अकॉर्डिंग होता है कि आप हैवी साइज़ में हैं या स्मॉल साइज़ में या मीडियम साइज़ में। तो ये वाला निशान भी आप अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हैं। अब इस निशान के ऊपर की तरफ जो निशान है 3 इंच का एक निशान लगाएंगे और ऊपर वाला देखें ये 3.5 का है, तो यहाँ पर मैं 1.25 का एक निशान लगाऊंगी। तो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपने आधे इंच का निशान लगाना है और यहाँ पर आधे इंच से ज़्यादा का निशान लगाना है और यहाँ पर जो है 1.25 का निशान लगाना है और यहाँ पर इस तरह से आपने गुलाइयाँ जो है ड्रा कर लेनी है कुछ इस तरह से। और जो इसकी कोने है ना उसको गुलाई में लेके जाना है, ना कि नोक की शेप में लेके आना है। अब प्लेट की मदद से ये देखें इस तरह और यहाँ से इस निशान से इस तरह ये वाली जो खुलाई है ना यहाँ पर इसी तरह से मैनेज करेंगे और इसकी जो कर्व है इसको भी इसी तरह से प्लेट की मदद से मैनेज कर लें या ढक्कन की मदद से अगर आप बिगनर है। अब यहाँ पर जो हमारी गले की खुलाई और लंबाई है उसमें इस्त्री को रख लें और इस तरह से एक निशान ले लें और ये वाला कोना जो ना इसको इस तरह से ख़त्म करते हुए आपने हल्की सी एस शेप जो होती है हमारी स्कैल्प की जो शेप होती है उसको हल्का हल्का सा राउंड आपने बनाना है, ज़्यादा नहीं। और इसी लाइन के अंदर रहते रहते आपने शेप को अप डाउन जो है इस तरह से करना है और यहाँ से आपने सेम वही शेप जो है ना रहने देनी जो हमारे गले की एक्चुअल में खुलाई है। अब यहाँ पर पिन्ने लगा के इस गले का ना मैं अंदर वाला कैप जो है वो निकाल लेती हूँ, इसलिए क्योंकि नीचे वाली सबसे नीचे वाली पेटल जो है ना ये वाली इसकी खुलाई को मैंने देखना था कि ये सही है, अगर ये कम है तो मैं ज़्यादा कर लूँ, लेकिन मुझे सही लग रही थी तो फिर बाद में यहाँ पर मैंने मार्जिन जो है ड्रा किया है। ये आप हाफ इंच का या फिर 1.25 इंच का अपनी मर्ज़ी से ये मार्जिन रख के कट कर लें। अब यहाँ पर आप शर्ट लें, शर्ट की बैक साइड है ये और ये इसकी राइट साइड है और ये मार्किंग ही है, ये इसका दरमियान नहीं है कमीज़ का, ये वैसे मार्किंग है कमीज़ की कपड़े को जो करते वक्त मैंने लगाई थी। अब दरमियान में आप कैप को जो चिपका लें और गले को आपने इस तरह साथ रखते हुए ये देखें प्रेस कर लेना है। ये इस तरह से ये फ़ायदा हो जाता है कि जब आप कोई लंबा गला बनाते हैं या खुला गला बनाते हैं ना तो उसकी लंबाइयाँ खुलाइयाँ जो है वो ख़राब नहीं होती। तो आप इस तरह से बिगनर हैं तो ज़्यादा बेस्ट है कि आप इस तरह से कैप का यूज़ कर लें और यहाँ पर प्रेस करने के बाद ही ठंडा होने दें, फिर इसके ऊपर काम करें। और यहाँ से आपने 1.25 इंच ज़्यादा लेना है कपड़ा, ये देखें दोनों साइडों से 1.25 इंच और यहाँ से भी लंबाई में भी 1.25 इंच ज़्यादा कपड़ा लेना है एक्स्ट्रा फैब्रिक। अब यहाँ पर बुकरम कमीज़ के ऊपर लगाना ज़रूरी इसलिए थी क्योंकि इसके ऊपर मैंने सीक्वेंस के सितारों के साथ काम करना था, तो नीचे बुकरम का होना ज़रूरी था, बजाय इसके कि हम एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर बुकरम लगा के यहाँ पर ये काम करते। तो ये अक्सर होता है ना कि हम एम्ब्रॉयडरी करवाते तो कमीज़ के नीचे बुकरम लगा के एम्ब्रॉयडरी करते हैं, तो इसलिए इस चीज़ को ज़रा समझें। तो अब नीचे की तरफ कपड़े को रखें कमीज़ की सीधी साइड की तरफ और पिन्ने लगा लें और बिल्कुल बुकरम के साथ साथ रखते हुए किनारी किनारी की सिलाई चला लें। अब यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि अक्सर ये वाला जो नेक का जो तरीकाकार है इसके ऊपर जोड़ने का, इसलिए जैसे कि मैंने आपको बताया कि सितारी का मैंने इसके ऊपर काम करना है, वो भी मशीन के साथ हम करेंगे। सितारी जो है वो कैसे यूज़ करनी है आपने और मशीन के साथ जब आपने लगाना है किन किन बातों का आपने ख्याल रखना है, सारा कुछ जो है मैं आपको इसी वीडियो में बताऊँगी। और आपने सेम इसी मेथड से ये वाली नेक जो है वो तैयार करनी। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपकी जो सिलाई है ना उसमें सफाई आ जाएगी। जैसे अक्सर देखा है आपने एम्ब्रॉयडरी वाले बंदे जो नीचे बुकरम लगा के एम्ब्रॉयडरी करते हैं ना, सेम वैसे ही हमने ये वाला जो प्रोसीजर है करना है। तो यहाँ पर जो आपने एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है इस तरह से 3-3 सूत का छोड़ें, बाकी सारा जो है वो कट कर लें। और इसी तरह से पहले ही जब आपने सीधा नहीं किया होगा इस तरह से फैब्रिक जो है मार्जिन समेत रखते हुए कट कर लें, एक्स्ट्रा फैब्रिक ख़त्म कर दें। और ये वाला जो इसके अंदर है कपड़ा इसमें कट्स लगा लें, सारे में कट्स लगाना ज़रूरी होंगे। अब आप इसे इस तरह से सीधा कर लें, ये देखें ये बहुत अच्छे से सीधा हो जाएगा, जो सफाई है ना वो गारंटीड हो जाएगी।
अब यहाँ पर जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था जो हमने रखा था मार्जिन का, मतलब तुरपाई कर लें आप, हैंड स्टिच कर लें, उसे आपने पहले ही यहाँ पर हैंड स्टिच कह रही हूँ, सेटल्ड करना है यहाँ पर तुरपाई के लिए। क्योंकि जब हम सितारों का काम करेंगे तो हो सकता है यहाँ से कपड़ा जो है जगह सिल जाए, तो हम इसे दोबारा तुरपाई के लिए तैयार ना कर सकें। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक लें। ये फैब्रिक जो है 14 इंच की इसकी लंबाई थी और 4.5 इंच इसकी खुलाई थी। ये डबल जो इसकी लंबाई है ना इस कपड़े की मैंने आपको बता दी है। और यहाँ पर देखें हाफ इंच के मैंने पिनटेक्स डाल दिए हैं। तो यहाँ पर अब ये वाला कैप जो है इसमें हमने देखा था कि हमारी नेक के लंबाई के बाद जो कपड़ा है ना जिसमें हमने कट्स बनाए हैं, इसको इस तरह से मैनेज करते हुए रखते हुए आपने यहाँ पर निशान लगा लेना है। एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है बस आपने 1-1 इंच का रखना है और 4-4 सूत पीछे रखते हुए मार्क के आपने इस तरह से कपड़े को कट करके प्रेस कर लेना है। ग्लू की मदद से आप यहाँ पर लगा लें। ये इसलिए करें ताकि दागे ना निकलें, और जो निशान लगाया था सेम उसके ऊपर आपने दोबारा से फैब्रिक ग्लू लगानी है और इस तरह से अपने गले को दोबारा से सेट कर लें। अब यहाँ पर जो फैब्रिक ग्लू है इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी। अगर बहनें कोई ऑनलाइन परचेज करना चाहें तो वो कर सकती हैं, अदरवाइज ये आपको किसी भी लेस वाली शॉप से मिल जाएगी। तो यहाँ पर पहले जो है ना अब यहाँ पर किनारी की सिलाई लगाना ज़रूरी होगा, तो हम यहाँ पर किनारी की सिलाई लगाएंगे। ये नहीं है कि हमने अब इसके ऊपर सितारों का काम करना है तो पहले डायरेक्ट लगा के उसी के साथ सिलाई लगा देते, नहीं, यहाँ पर इस सिलाई को मैंने 2 बार लगाया है, सिलाई डबल करके लगाई है। और यहाँ पर देखें ये वाली ग्लू है फैब्रिक ग्लू, जिसके साथ में यहाँ पर सितारे जो हैं चिपका आ रही हूँ। यहाँ पर आपने यही यूज़ करनी है, कोई UHU नहीं यूज़ करनी। मैं अपने सारे तजर्बे आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मेरे पास सिंपल घर वाली मशीन है, उसके ऊपर ही मैं सिलाई करती हूँ। और यहाँ पर देखें मैंने अपनी सासू माँ को साथ लगाया हुआ है, जिनको मैंने कहा था कि यार मेरे से आप लगवा दें, बस कोई मसला हो गया तो कोई बात नहीं, मैं सेट कर लूँगी। तो यहाँ पर मैं सेट भी करिए, आप भी इसी तरह किसी को अपने साथ लगा लें। लेकिन ये कि फटाफट से ये काम हो जाएगा, लेकिन इतना खूबसूरत होगा कि आप अपनी बच्ची के बना सकती हैं, आप अपने गले पे बना सकती हैं, तो ये बहुत प्यारा लगेगा। लेकिन अगर आप बच्चियों के बनाना चाहते हैं तो इसके साथ साथ मैं आपको एक और जो था इसमें थोड़ा सा आइडिया जो दूंगी कि आप अपनी बच्चियों के लिए और भी इसमें थोड़ी सी एडिशन करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा प्यारा लगेगा। अब यहाँ पर देखें थोड़ा बहुत मसला हो ना उसे आप सेट कर सकती हैं। तो यहाँ पर जैसे कि एक सितारे की जगह बन गई थी, तो यहाँ पर इसी तरह से आपने बस सितारे रखने और सितारे कौन से आपने लेने, यहाँ पर ये भी मैं आपको क्लोज करके जो दिखाऊंगी तो फिर आप लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा। चाहे तो फिर आप स्क्रीनशॉट ले लें, लेकिन आपने जब ये सितारे लगाने हैं ना तो आपने कोशिश करना है कि जो आपने सिलाई लगाई है वो सिलाई नज़र आए, क्योंकि इसे हम एज अ एम्ब्रॉयडरी की जो लुक है ना वो यूज़ करेंगे। यहाँ पर ये देखें इस तरह से ये सिलाई जो किनारी की 2 बार लगानी है आपने, सिंपल धागे के साथ, कोई डबल नहीं मैंने धागा किया, लेकिन सिलाई 2 बार चलाई है। अब यहाँ पर पूरे जो सितारे इसके लग गए थे और यहाँ पर जो थी ना मैं बहुत तैयार करी थी इस तरह से ये वाली शेप बनाएं और ये इस तरह से। अब शेप का जो यहाँ पर अंदाज़ा है ये देखें, ये 2.25 इंच की, ये भी 2.25 इंच की, खुलाई जो है 1.25 इंच और ये 4.5 इंच की लंबी है और यहाँ पर ये वाली लेंथ 6 इंच की लंबाई पे मैंने लगाई है। आपने सेम इसी तरह से ड्रा कर लेना है गले के बिल्कुल नीचे। और यहाँ पर अब आपने सितारे कैसे लगाने, ये देखें, पहले यहाँ पर फैब्रिक ग्लू लगाएं और यहाँ पर इस तरह से बनाएं सेम। और मैं आपको बताऊं कि जब आप फैब्रिक ग्लू के साथ लगाएंगे ना तो आपको यही लगेगा ये चिपकेगा नहीं, लेकिन ये चिपक जाएंगे बहुत अच्छी तरह से। बस आपने टाइम देना है इसको। जो इंस्टेंट काम होते हैं ना UHU के साथ, उसके साथ ये होता है कि आपके सीविंग के प्रॉब्लम हो सकते हैं, सुई टाप कर सकती है मशीन, जो सही नहीं चलेगी। अब यहाँ पर ये प्लेट वाले सितारे हैं, जैसे कि आपको दिख भी रहा है वीडियो में, आप स्टॉप करके देख सकती हैं। तो यहाँ पर जो है ना मैं मशीन के साथ ही लगा रही थी, लेकिन अगर आपने इसी तरह से प्रेस होने दिया इसको तो ये सितारे बिल्कुल सीधे होके बैठ जाएंगे। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा मैं शूट करने की कोशिश करी थी तो मैंने देखा, मुझे लगा कि यहाँ पर शूट नहीं हुआ था वीडियो। तो यहाँ पर देखें, ये इस जगह पर मैं आपको दिखाती हूँ कि इसका जो पीछे वाला हुक होता है ना मशीन का, जो पाँव को ऊपर की तरफ उठाता है, उसको मैंने इस तरह से हाथ से पकड़ा हुआ था, एक सूत ऊपर की तरफ उठाया हुआ था, जिसकी वजह से जो सितारे हैं ना वो बिल्कुल प्लेट की तरह सीधे नहीं हुए, जिस तरह से कर्व में थे, जैसे हमारी प्याली प्लेट होती ना उस तरह के ये सितारे थे। तो यहाँ पर सेम देखें उसी तरह से ये सही हालत में मुझे मिल गए, क्योंकि मैंने उसका फुट जो था ना उसको थोड़ा सा उठाया हुआ था एक सूत ऊपर।
तो सेम ये देखें इस तरह से आपने उठाने हैं और यहाँ पर ये देखें इस तरह से, ये बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले सकती हैं और ये इसी के साथ जो नेक है ना प्यारी लगेगी। अब अगर आपने बच्चियों का बनाना है तो यहाँ पर भी बो बनाएं आप 2 ये वाली सेम इसी साइज़ में, बस थोड़ा सा इसको साइज़ को छोटा कर लें इसकी बो को, और सेम लेंथ जो है इसको भी थोड़ा छोटा कर लें। ये देखें 3 इंच की लेंथ कर लें और 3 ही इंच की आप इसकी खुलाई कर लेंगी। तो आपकी ये बो जो है ना यहाँ पर 2 और यहाँ पर जो है ना आप 3 बनाएंगी और यहाँ पर भी 3। तो ये बच्चियों का बहुत ही प्यारा जो है ना ड्रेस बन सकता है। सिंपल पे भी अगर आप सिंपल ड्रेस लेके उसके ऊपर ये डिज़ाइन करेंगे ना सितारों के साथ, तो बहुत ही प्यारा ड्रेस जो है ना एक बन के आपके सामने आ जाएगा। अब यहाँ पर देखें ये सारा लगाने के बाद ये इसकी फिनिशिंग के लिए अब यहाँ पर जो था ना इसकी साइड, यहाँ पर भी सेम जो है ना सेम इसी तरह से मैंने सिलाई लगाई हुई है एक, लेकिन यहाँ पर इसी सिलाई को मैं दोबारा से डबल कर रही हूँ ताकि ये बिल्कुल एक ये देखें इस तरह से फिनिशिंग वाली लुक जो है ना यहाँ पर आ सके, एक एम्ब्रॉयडरी वाली लुक। अच्छा जी, अब यहाँ तक पहुँच गए हैं, वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें। हमारी मेहनत होती है आप लोगों के सब्सक्राइब करने से और आप लोगों के लाइक करने से, कमेंट करने से हमारी मेहनत पूरी हो जाती है। और यहाँ पर मैं आप लोगों को बताऊँ कि यहाँ पर जब यहाँ पर बुकरम नहीं लगी थी तो इस जगह पर मुझे प्रॉब्लम हुआ था। यहाँ पर हुआ था कि जो सितारे थे ना वो सीधे हो गए थे तो यहाँ पर भी अगर बुकरम लगा लें ना आप नीचे वाली जगह पर तो ज़्यादा बेहतर रह जाएगा। तो कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसी लगी, कहाँ से वीडियो देख रहे हैं। अल्लाह हाफ़िज़।